हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके जो पर्सन है उनकी आपके लिए क्या एनर्जी है आज के दिन। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो चलिए देखते हैं। कंट्रोल, ऑर्डिनरीनेस, कंप्लेशन, फ्लावरिंग, थंडरबोल्ट। मे बी ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत स्लो एनर्जी में है। ये पर्सन वहीं पर रुका हुआ है जहाँ पर चीज़ें खराब कर चुका है ये पर्सन। मे बी आप यहाँ पर आगे बढ़ चुके हो, आप फ्लावरिंग की एनर्जी में हो, आपने ग्रोथ की, आगे बढ़े आप। लेकिन ये पर्सन वहीं का वहीं त्यों का त्यों है। आपके बारे में सोच रहा है कि क्या किया जाए इस रिलेशनशिप में। इसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इस रिलेशनशिप में। चाहता तो ये बहुत कुछ है यहाँ पर। मे बी ये पर्सन चाहता बहुत कुछ है यहाँ पर, चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन इसको समझ नहीं है मैं क्या करूँ। ठीक है। सो इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है। इसके ऊपर किसी का कंट्रोल था। ठीक है। सो इस इंसान ने उसके कंट्रोल में आकर, उसके बहकावे में आकर, ठीक है, उसकी बातों में आकर इस बंदे ने ना आपको खो दिया। यहाँ पर आपके साथ थंडरबोल्ट चलाया हुआ है इसने। थंडरबोल्ट मे बी आपसे जुदा हो गया। किसी का इस पर कंट्रोल था। उस बंदे की वजह से, उसकी बातों में आकर इसने रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर दिया। अब रिलेशनशिप जब डिसबैलेंस कर दिया यानी कि थंडरबोल्ट चल गया। आपको पता भी नहीं था ये पर्सन अपना माइंडसेट इस प्रकार करेगा। ठीक है। आपने इनसे बहुत उम्मीदें लगाई थी, आप इनसे बेहद प्यार करती थी या करते थे, लेकिन यहाँ पर इस बंदे ने किसी की बातों में आकर सारा रिलेशनशिप खराब कर दिया। इसने प्लानिंग कर कर रिलेशनशिप को खराब किया और आज तक उस पेन से बाहर नहीं आ रहा जो इसको पेन मिली है ना। सो इस रिलेशनशिप के खराब होने का जो इसको स्ट्रेस है अभी भी है। अभी भी ये थंडरबोल्ट इसकी ज़िंदगी में चला हुआ है। इसको लग रहा है ये कल की ही बात है। ये पर्सन ने जो भी किया किसी के कंट्रोल में किया। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ इसके बड़े ड्रीम थे आपके साथ आगे बढ़ने के। बहुत ड्रीम देखे थे इस बंदे ने आपके साथ ज़िंदगी जीने के, लेकिन किसी ने इसके माइंड को वॉश कर दिया, बहका दिया इसको, और नेगेटिव सोचने लगा ये पर्सन आपके बारे में, और इसने आपको लेट गो कर दिया। और ये पर्सन को जब इसने आपको लेट गो किया आप बहुत उदास हुए होंगे, बेहद उदास हुए। आपको लगा ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर हिम्मत नहीं हारी। आपने इस थंडरबोल्ट से, इस दर्द भरी सिचुएशन से आपने बाहर निकलने की कोशिश की। आप स्टक नहीं रहे, आपने अपने आप को बैलेंस किया, आप आगे बढ़े यहाँ पर। ठीक है। मे बी आपकी ज़िंदगी में आपको किसी की का सहारा नहीं है, आप अकेले हो, आगे बढ़ते हो, और डिवाइन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ये बंदा अभी भी अकेला है, अभी तक आपको भूल नहीं पाया, मिस कर रहा। मे बी वेट वेट मैं लाइट छोड़ लूँ। मे बी इसकी ज़िंदगी में कंप्लीशन नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। आपके बिना आज भी अधूरा फील कर रहा है। इस बंदे को आज भी आपकी रह रह कर याद आ रही है। और ये पर्सन थंडरबोल्ट चलाने के बाद इसने सोचा था कि आप जैसे बड़े लोग मिलेंगे, इनको बड़े हसीन चेहरे मिलेंगे। दिल का क्या है, दिल तो लग ही जाएगा जनाब। लेकिन इसने इसको ये चीज़ नहीं पता था कि प्यार आपसे है तो आप ही इसके दिल का करार हो। ठीक है। आपको छोड़ने के बाद इस बंदे ने की ज़िंदगी में जो कमी आई ना, वो बंदा, ये बंदा हिल कर रह गया भाई, स्टक हो गया पूरी तरह से। आपकी यादों में जकड़ गया, आपकी यादों से बाहर नहीं आ रहा। ठीक है। सो इस बंदे को कभी इसने सोचा ही नहीं था कि आपकी यादें इसको इस कदर कंट्रोल कर लेगी कि इसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं रहेगी। इसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा। हालांकि इसने इस पज़ल को जब से मिस किया है तब से इसने इस खाली स्थान को भरने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये भर नहीं पा रहा। जो जगह आपकी थी कोई नहीं ले पा रहा। ये बंदा यहाँ पर बहुत परेशान है और ये बंदा आज भी आपके साथ पैचअप करना चाहता है। फिर से ये न्यू शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। ये सोच रहा है कि किस तरह आप पर कंट्रोल किया जाए, किस तरह आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाया जाए। ये बंदे को, इस बंदे को इस कदर गम है ना
कि इन पास्ट की चीज़ों में ही बंद कर रह गया, स्टक होकर रह गया, फँस कर रह गया। मतलब कि जो पास्ट में आप लोगों के बीच हुआ है, उस चीज़ को ये भूल ही नहीं पा रहा है। इतना इसके माइंड पर असर किया इस चीज़ ने कि इस बंदे ने इसको इस बंदे के माइंड में ये चीज़ समझ आ गई इसको कि मैं इस बंदी के बिना या इस इंसान के बिना नहीं रह पा रहा हूँ। इसको ये भी समझ आ रहा है जिसने इसके सर माइंड गेम खेली, इसको कंट्रोल कर कर थंडरबोल्ट किसने चलाया, सब समझ आ रही है। अब ये बंदा मैच्योर हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पास्ट में मैं देख रही हूँ ये अनमेच्योर पर्सन था। सो अब ये मैच्योर हो चुका है। अब ये कंप्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं है, आपके ऊपर किसी को चूज़ करने को रेडी नहीं है। और ये बंदा अब समझ चुका है कि किसने क्या किया, इसकी ज़िंदगी को उजाड़ दिया, इसका घर जो है किसी ने तोड़ दिया, किसने तोड़ा इसको सारी समझ है। ये कोई इसका अपना था जिसने इसकी अनमेच्योरिटी का फ़ायदा उठाया। ये एक ना समझ कहूँगी इसको, इस बंदे ने उसके साथ पैचअप करने के लिए आपको छोड़ दिया। ये इसका फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। इस बंदे ने यहाँ पर अब ये गहन चिंतन में है ये पर्सन कि मैंने ये क्या किया। ये बंदा बहुत उदास है, बहुत अकेला, साइलेंस हो चुका। और इस बंदे को कहीं से भी वो प्यार, वो लव, वो फीलिंग, वो केयर नहीं मिल रही जो आप देती थी। अब इसी की इसका जो अंतर्मन है आपको ढूंढ रहा है, आपके लिए बहुत परेशान है। ये बंदा आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा। ये बंदा आपको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा जब से आपको छोड़ा है। इसने पूरी दुनिया घूम के देख ली है, भाई कोई आप जैसा नहीं मिला। वी आर द बेस्ट पर्सन। आप एक बेस्ट पर्सन थे, आपने बहुत प्यार दिया। आपके साथ ये बंदा बहुत खुश रहता था, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के इसने ड्रीम देखे थे, जीने के, मरने के, इसने कस्में खाई थी। लेकिन किसी की बातों में ऐसा फंसा, इस बंदे ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको डिसीट कर कर आगे बढ़ गया। सोची समझी साजिश के तहत इसने थंडरबोल्ट चलाया यहाँ पर। इस बंदे को किसी ने कंट्रोल कर लिया था, इसीलिए आपके साथ इसने ब्रेकअप किया। मे बी अब यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर इसके नेगेटिव थॉट हो गए या नेगेटिव एनर्जी इसके इर्द गिर्द कर दी गई या हो गई, जिसकी वजह से ये आपका ब्रेकअप टावर मूवमेंट आया है। सो ये बंदा अब खुश नहीं है, ये बंदा बहुत परेशान है। ये आज भी आपके साथ पैचअप करना चाहता है, आप पर कंट्रोल चाहता है, क्योंकि इसको लगता है मेरा ये पजल गुम हो गया। इस थंडरबोल्ट के चलने के बाद एक तूफान आया, उस तूफान के ख़त्म हो जाने के बाद इसकी ज़िंदगी में जो कमी है वो ये महसूस कर पा रहा है। इसको लग रहा है ये तूफ़ान आया और मेरी सारी खुशियाँ लेकर चला गया। और ये बंदा अब मायूस और हताश और निराश बैठा हुआ है। ये पर्सन आपको वापस लाने की तैयारी में है। ये पर्सन अब चाहता है किसी भी हालत में आप वापस आ जाओ। मे बी यहाँ पर आप बहुत आगे बढ़ गए हो। इसको ये भी लगता है यहाँ पर कि अब चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, अब आप इसके हाथों से निकल चुके हो, अब आप बहुत आगे निकल चुके हो, फ्लावरिंग की एनर्जी में हो। लेकिन फिर भी एक आपको पाने की चाहत इसके मन में है। सो ये बंदा अंत तक कोशिश जारी रहेगी। लेकिन अभी कुछ आप दोनों के बीच हुआ है जिस वजह से यहाँ पर बहुत स्लो एनर्जी में है। ये बंदा स्लो एनर्जी में क्यों है? क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर पास्ट की चीज़ों में रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्लो एनर्जी क्यों है यहाँ पर? illusion, beyond illusion। और टैरो से एक आया मेरे पास 9 ऑफ सोर्स, ये इसी कार्ड के बीच था, मैं ले लेती हूँ। सो ये बंदा स्लो एनर्जी में है, इसके माइंड में ये है अब आपके पास दुनिया भर की चॉइस है, वी आर द वर्ल्ड। और अब इसके माइंड में ये है कि अब आपने अपना माइंड चेंज कर लिया, अब आप अपने लिए अच्छा पार्टनर चूज़ करोगी, इस जैसा दगाबाज नहीं चूज़ करोगी। आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी है कि इस बंदे ने आपको धोखा दिया है। सो जो धोखा इसने आपको दिया है ना, आपको नहीं, इसने खुद को दिया है। सो ये बंदा बहुत ही स्ट्रेस में है, बहुत ही पेन फुल इसकी कंडीशन है, बहुत रातों को सो नहीं पाता, स्लीपलेस नाइट में रहता। और ये आज भी वहीं पर स्टक है, यहाँ पर आपको छोड़ कर गया था। आप आगे बढ़ चुके हो लेकिन ये बढ़ नहीं पाया है। स्लीपलेस नाइट, दर्द, पेन इसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अब इसको समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी कहाँ पर जाएगी, इसकी ज़िंदगी ठहर चुकी है। इस पर्सन को जिस तरह आपने प्यार किया इस तरह किसी ने नहीं किया, लेकिन इसने अपनी प्लेफुलनेस की एनर्जी से आपको खो दिया। इसको ऐसा फील हो रहा है। अब ये कोई स्टेप बढ़ाना चाहता है आपकी तरफ, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि क्या स्टेप बढ़ाऊँ। क्या मैंने इस कदर रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया है कि अब मैं क्या स्टेप बढ़ाऊँ कि ये जो आग लगी है मेरे घर में ये ठीक हो जाए। सो ये बंदा सोच समझ कर कोई स्टेप उठाना चाहता है।
आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। सो इस पर्सन को अगर मैं कहूँ रियलाइजेशन है तो है भाई, जिसने इसका रिलेशनशिप खराब किया उसके बारे में भी जानकारी है, सब कुछ समझ है, लेकिन बंदा कुछ कर नहीं पा रहा। तो नेक्स्ट इसकी फीलिंग क्या है? सो टैरो से देख लेते हैं इसकी पहले एनर्जी क्या है। अभी ये स्लो डाउन हो चुका है, बहुत स्लो चल रहा है आपकी तरफ। कोई आपके रिलेशनशिप में कोई भी ऐसी हलचल नहीं हो रही कि ये बंदा ना तो एक्शन ले रहा, ना तो बैक आपको बताया इसने कि मैं वापस जा रहा हूँ। बिना बताए ये बहुत स्लो एनर्जी में चला गया, क्योंकि आप फ्लावरिंग की एनर्जी में हो इसलिए ये स्लो एनर्जी में चला गया। हालांकि इसने माइंड सेट नहीं किया कि आपकी ज़िंदगी से जाना है, जो आपके पास वापस लौटना है। लौटने की मुझे वाइब्स आ रही है, लेकिन जाने की वाइब्स नहीं आ रही। सो ये पर्सन बहुत स्लो एनर्जी में है, क्योंकि ये पास्ट की चीज़ों में, मेमोरी में अभी भी ये स्टक है, फंसा हुआ है। समझ लो कि ये बंदा पास्ट में ही जी रहा है ये पर्सन, ठीक है। सो ये पर्सन अभी भी सोच रहा है कि क्या करूं, ये गहर चिंतन में है और बैठकर सोचता है किस तरह मैं इस रिलेशनशिप को सही करूं, कैसे करूं, क्या क्या करूं यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर मेरी गलती हुई थी, कहाँ पर इसकी गलती थी, कहाँ कहाँ से मैंने गलतियाँ शुरू की और किसके कहने पर की, हर एक चीज़ इसके सामने आ रही है और ये बंदा सोच रहा है अभी, इसलिए ये स्लो डाउन में, डाउन एनर्जी में है, स्लोइंग डाउन, ताकि यहाँ पर ये कोई अच्छा एक्शन ले सके जिससे कि ये कंप्लीट हो सके। कंप्लीट ये आपसे ही होना चाहता है, ये इसकी ज़िंदगी में एक अधूरापन है आपके चले जाने के बाद। तो टैरो से देख लेते हैं क्लैरिफाई कंट्रोल, क्लैरिफाई थंडरबोल्ट, फाइव ऑफ पेंटाकल, क्लैरिफाई कंप्लीशन, मैं फिर से लूंगी, क्लैरिफाई कंप्लीशन, एस ऑफ पेंटाकल, क्लैरिफाई ऑर्डिनरीनेस, सेवन ऑफ पेंटाकल, क्लैरिफाई स्लोइंग डाउन, जस्टिस ने क्लैरिफाई किया, क्लैरिफाई फ्लावरिंग, टेन ऑफ सोर्स, इमोशनल है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स के साथ इमोशन भी है, जज्बात भी है। हालांकि आप दे रहे हो इसको इमोशन, ये सारे जज्बात, और जगह जगह से इसने आपको ब्लॉक कर कर कहीं चला गया, ठीक है। और आपको छोड़कर जाने के बाद जे आपकी जज्बातों से भागा, आपसे इमोशनल साइड से भाग रहा है ये पर्सन, ये इमोशनल नहीं होना चाहता। सो जो आप इसको ऑफ़र दे रहे थे वो काफ़ी इमोशनल होकर आप दे रहे थे, लेकिन ये आपकी इस इमोशनल साइड से डर कर भाग गया, और आज जहाँ पर भी है बहुत परेशानी में है ये पर्सन, वहाँ पर भी रहा नहीं जा रहा, सुकून नहीं है। ये बंदा पे जो इवेंट के साथ आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, कोई कॉल मैसेज करना चाहता है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। ये पर्सन आपको मिस करता है, आपका हस्बैंड या वाइफ, या आपका रिलेशनशिप ऐसे रहा जैसे हस्बैंड वाइफ का था, ठीक है। सो ये पर्सन आपके साथ को मिस करता है, आपसे मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है, ठीक है। और व्हील यहाँ पर रिटर्न होगा और बहुत से चेंजेस आएंगे, यही पर्सन आपको कोई प्रपोजल देगा, ठीक है। थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस से काम लो। ये अपनी एक इमोशनल साइड से भागता हुआ मुझे नज़र आ रहा। द स्टार का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटाकल के साथ है। इस बंदे ने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक फेमस समझा, या तो आप फेमस हो या आपका पर्सन फेमस है। ये बंदा खुद को बहुत स्टार समझ रहा था, ठीक है। आप जैसे पर्सन की तरफ इसका ध्यान नहीं गया, इसको लगा कि मेरे पास और ऑप्शन बहुत हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसने भले ही करियर के लिए सेक्रीफाई किया, पैसे के लिए सेक्रीफाई किया, किसी चीज़ के लिए इसने सेक्रीफाई किया। जिस इंसान ने इसको कंट्रोल किया ना, उसने इसको बहुत ड्रीम दिखाए हैं, यस, ठीक है, कि तुम तो बहुत ही फेमस इंसान हो, स्टार हो, आगे बढ़ जाओगे, तुम्हारे लिए तो बहुत ऑफर है, ठीक है। इस वजह से ये उसकी बातों में आकर इसने आपके साथ थंडरबोल्ट चलाया, ठीक है। उसने इसको बहकाया है कि ये तुम इसके लिए डिजर्व नहीं करते हो, इससे बेटर डिजर्व करते हो। थंडरबोल्ट चला, फाइव ऑफ पेंटाकल के साथ, फीलिंग लॉस, गम में चले गए आपने बहुत ज़्यादा इसके साथ बैलेंस करने की पहले कोशिश की, लेकिन सारी रिलेशनशिप का बोझा आपके ऊपर आ गया, आपको ढोना पड़ा ये बोझा, ठीक है। आप ढोते रहे, ये जानबूझकर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चला, बिकॉज इसको पैसे की नीड थी, मे भी आपने अपना तन मन धन हर चीज़ इस पर लुटा दी। सो आज ये बंदा इस चीज़ को कारण
बहुत परेशानी में है कि मैंने ये क्या कर दिया। जो उस टाइम इसको समझ नहीं आ रहा था कि लोग इसको चने के झाड़ में चढ़ा रहे थे और जो चढ़ रहा था ये बेवकूफ़ बना हुआ था, लोग इसको नचा रहे थे, इसके ही हाथों से इसका रिलेशनशिप ख़राब करा दिया। अब इसको समझ आ रहा है, जब ये रुका हुआ है, अब इसको समझ आ रहा है कि मैं कितना नेगेटिव रहा इस इंसान के लिए, और ये इंसान तो आज भी मेरी वेट कर रहा है। ठीक है, ये जो नाइट ऑफ पेंटाकल है, ये रुक कर अभी सोच रहा है कि मेरी ज़िंदगी में इसकी कमी क्यों है। सो इसकी ज़िंदगी में भले ही इसके पास ऑप्शन रही हो, भले ही कोई और बैकअप हो, कुछ हो यहाँ पर, लेकिन ये बंदा यहाँ पर रुका हुआ है। मे बी ये कंप्लीट होना चाहता है। ठीक है, सो ये बंदा बहुत ज़्यादा एक किसी हीलरों से मिलना, टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन से मिलना, कि मैं किसी भी तरह से मैं कंप्लीट हो जाऊँ, तुम्हें वापस पा लूँ। सो इसलिए भी ये रुका हुआ है। मे बी ये पर्सन यहाँ पर मंत्र उच्चारण, कोई लव स्पेल, लव टेक्निक यूज़ कर रहा था कि आप इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, और ये वेट कर रहा है यहाँ पर कि कब आप इसको कोई कॉल मैसेज करो। ठीक है, लेकिन कब आप इसको कोई कॉल मैसेज करो। आप फ्लावरिंग की एनर्जी में हो, आगे बढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो ये करे कॉल मैसेज, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि ये कॉल मैसेज करे, आप इसकी वेट कर रहे हो, ये आपकी कर रहा है, क्योंकि इसने आपको धोखा दिया, इसने आपके साथ एंड किया रिलेशनशिप, और एंडिंग के बाद जो स्लोइंग डाउन में चला गया, बहुत स्लो हो गया, और अब ये पर्सन सोच रहा है कि मैं जस्टिस कैसे दूं। ठीक है, आप दोनों को जस्टिस की तलाश है। मेन बात ये है कि तीसरा पर्सन फ़ायदा उठा गया, आपका पर्सन बेवकूफ़ निकला। आपके पर्सन ने यहाँ पर लोगों की बातों में आकर रिलेशनशिप को ख़राब तो कर दिया, आपको धोखा भी दे दिया। अब ये पर्सन फंस चुका ज़िंदगी में, इसको आपके जैसा पर्सन नहीं मिल रहा, प्यार आपको भी किसी से नहीं हो पा रहा, कमी आपकी ज़िंदगी में भी इसकी है, और इसकी ज़िंदगी में भी आपकी कमी है। सो कंप्लीट दोनों ही नहीं हो, दोनों ही मिस करते हो, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हो, दोनों ही वापस पाना चाहते हो, आग दोनों की ज़िंदगी में लगी हुई है। ठीक है, सो ये आग जो है ना, ये बंदा इस आग को बुझने का वेट कर रहा है। देखो स्लोइंग डाउन की एनर्जी में, इसलिए ताकि ये थंडरबोल्ट जो चला, इसकी आग जो है बुझ जाए, और ये पर्सन आपको फिर से कंट्रोल कर ले। ठीक है, कंट्रोल कर ले और आपके साथ ये कंप्लीट हो जाए, कंप्लीशन आ जाए, इसको मिल जाए। ठीक है, लेकिन ये आगे की बुझने का नाम ही नहीं ले रही, और ये पर्सन यहाँ पर बहुत कुछ कर चुका है इस आग को बुझाने के लिए, इस दूरियों को ख़त्म करने के लिए। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पर्सन रुका हुआ है, बहुत ज़्यादा ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कंटम्पलेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, किस तरह मैं इन दूरियों को ख़त्म करूं। इस आग को बुझाने के लिए इसने ना जाने कितने ब्लैक मैजिक स्पेल किए, ताकि आप दोनों के बीच ये जो आग लगी है, थंडरबोल्ट चला है, ये ख़त्म हो जाए, ये आग जो है रुक जाए। लेकिन किसी चीज़ से भी ये बंदा कंप्लीट नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही। रिलेशनशिप आपका इतना ख़राब हो चुका है, और जितनी बार पैचअप करता है उतनी बार ये ख़राब होता है। अब इस बंदे को समझ नहीं है मैं क्या करूं, किस तरह इस बंदे के साथ पैचअप करूं, कैसे आगे बढ़ूं। सो ये बंदा कंप्लीट होना चाहता है। भाई आपका बंदा वो स्ट्रेस में है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, और यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है। अब इसकी फीलिंग देख लेते हैं, फील क्या करता है ये पर्सन। डे ड्रीमिंग, ये आपके डे ड्रीमिंग करता है, पास्ट की यादों में रहता है। मैंने बोला ना, जहाँ पर आप मिले थे, कहीं आप जाते थे, इंजॉय करते थे, ये आज भी उस ड्रीम को देखता है, और आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग कर रहा है ये पर्सन। मे बी ये सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है। मैं टाइमिंग आया यहाँ पर, टाइम आया तो ये सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है। इसको लग रहा है वक्त जरूर आएगा। ठीक है, ये रनर बना हुआ है, अभी आपसे दूर हो गया। दोनों में से एक पर्सन रनर बना हुआ है। कुछ ट्रुथ जानना चाहता है ये पर्सन। ठीक है, कुछ ट्रुथ आपके सामने आ चुकी है, जिस वजह से ये पर्सन आपके सामने नहीं आ पा रहा। एक और ट्रुथ आपके सामने आने वाला है, जो डिवाइन आपको कुछ और बताना चाहता है। एक्सपेक्टेशन, आपकी इनसे बहुत उम्मीदें थी, आपने अभी भी उम्मीद लगाई हुई है, होप नहीं छोड़ी है। इस बंदे को भी होप है यहाँ पर कि सच्चाई अभी बाकी है, इसने कुछ छुपाया है आपसे। होप, इसको होप है कि जब ये सच्चाई आपको बताएगा तो ये रिलेशनशिप बच जाएगा। रिफ्लेक्शन, सो इसको ना, इसने कुछ छुपाया है आपसे, इसीलिए डिटैचमेंट की एनर्जी में है ये पर्सन। डिटैचमेंट मीन्स ये योगा करता, मेडिटेट करता, अपने आप को बैलेंस करने की भरपूर कोशिश करता, फिटनेस पर ध्यान दे रहा है। डिसऑनेस्टी,
मे बी इस टाइम ये पर्सन यहाँ पर एक डिसऑनेस्टी का शिकार है, या तो किसी ने इसके साथ गलत किया है, ठीक है, धोखा दिया इसको मे बी, या ये पर्सन आपको धोखा देने के बाद बहुत परेशान नज़र आ रहा है, या इसको लग रहा है आप इसको चीट कर रहे हो। यस, इसने किया आपको वैल्यू, मे बी इसने आपसे मनी पैसा लिया, सो आपकी वैल्यू अब इसको समझ आ रही है। आप दोनों के बीच बहुत डिफरेंसेस आ चुके हैं भाई, डिसएग्रीमेंट, आपके सामने कोई सच्चाई आई और आपने रिलेशनशिप को डिसएग्रीमेंट कर दिया इसके साथ, ठीक है। कोई ऐसी सच्चाई आएगी या तो आपका रिलेशनशिप पूरी तरह से टूट जाएगा, या यहाँ पर आप दोनों का पैचअप हो जाएगा। यहाँ पर इस बंदे को आपकी वैल्यू समझ आ रही है, अब जो सत्य बयान करना चाहता है आपके सामने, सच बताना चाहता है। सो इसने यहाँ पर ना आपकी इमोशनल साइड का इसने मजाक बनाया, फ़ायदा उठाया। मैं इस कार्ड को नहीं लूँगी। ओके, होल्डिंग बैक, जब ये बंदा आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो आपने यहाँ पर अपने प्यार को, मोहब्बत को होल्ड बैक कर लिया, ठीक है, क्योंकि आपके सामने आ चुका था इसका ट्रुथ कोई, ठीक है। और अब ये पर्सन यहाँ पर सोच रहा है कि मैंने ये सब क्यों किया। मे बी पास्ट में इसने सोचा कि मेरे लिए बेटर है, कोई पर्सन, बेटर पर्सन मुझे मिल सकता तुमसे, इसलिए अपनी फीलिंग को इसने धीरे धीरे कट ऑफ कर लिया। आपने, इस बंदे ने, ये कन्फ्यूज़न में है, अभी भी ये कन्फ्यूज़न में है। सो लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस बंदे ने यहाँ पर पास्ट में ना एकदम से रिलेशनशिप आपसे ख़राब नहीं किया, धीरे धीरे कर कर इसने आपको आपसे कट ऑफ किया। पहले आप टाइम देना बंद कर दिया, फिर धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से चला गया, क्योंकि इसको लग रहा था कि इस इंसान से मैं अपनी फीलिंग को होल्ड कर लेता हूँ। और ये तो एक चिंगारी है भाई, ठीक है, ये चिंगारी, ये आग मुझे कहीं और भी मिल सकती है भाई। ये स्माइल, ये प्यार, ये लव, ये फीलिंग तो मुझे मिलती रहेगी। ये तो एक अट्रैक्शन है, इस वजह से इसने आपको छोड़ दिया। और आपको छोड़ने के बाद कन्फ्यूज़न में है ये बंदा, क्योंकि इसको कोई होप नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और अब का क्या मसला है, अब आप इससे अपनी फीलिंग को होल्ड करते हो और इसकी आपसे उम्मीदें बहुत हैं, मतलब कि दोनों ही अपनी फीलिंग नहीं बताते हो, इस वजह से डिसएग्रीमेंट हुआ रिलेशनशिप। सो ये जानना चाहता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगह है। इसको तो वैल्यू आपकी समझ आ गई है भाई, इसीलिए इसने स्पेस दिया हुआ रिलेशनशिप को, टाइम चाहता है ये, ताकि ये सही से जान सके कि आपके दिल में क्या चल रहा है। मे बी ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए दिनों को बहुत ज़्यादा मिस करता है, और कैसे रिलेशनशिप डैमेज हुआ उस पर भी आंसू बहाता हुआ नज़र आ रहा है, और ये रीयूनियन चाहता आपसे, कहीं से बैठकर आपको चेस करता है, ठीक है। और एक गहन चिंतन में, मैंने बोला ना ये पर्सन है, इसको अपनी गिल्टी का एहसास है, गिल्टी में है ये, कि ये गिल्ट में है कि मैंने ये क्या कर दिया। इसने मे भी कोई थर्ड पार्टी बनाई है, आपका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी की वजह से बातों में आकर, किसी की बातों में आकर रिलेशनशिप ख़राब कर दिया, किसी और को चूज़ कर लेना, इसने इस तरह रिलेशनशिप को डिसबैलेंस किया है। सच्चाई आपके सामने आई है, ये बंदा अब रिग्रेट में है, आपके साथ बिताए हुए पल इसको भूल नहीं पा रहा। यस, ये एनर्जी इसकी है। सो चीज़ें तो ख़राब हो चुकी है, एंड भी हो चुका सब कुछ, लेकिन मातम ये अभी तक मना रहा है, ठीक है जी। और इसकी फीलिंग क्या है, एस ऑफ पेंटाकल, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ बैंड, 2 ऑफ कप, मे बी आप एक स्टेबल पर्सन हो, आपके पास बहुत ऑफर है लव के, प्यार के, मोहब्बत के, ठीक है। तो यहाँ पर ये बंदे ने ना देखे कि आपके पास ऑप्शन बहुत है, तो ये साइलेंट हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गया, और आपसे बात नहीं की। आप इससे प्यार चाहते थे, आप चाहते थे ये सुधर जाए, इसने लेकिन आपकी एक भी बात नहीं सुनी। और क्या फीलिंग है इसकी, 10 ऑफ पेंटाकल, नाइट ऑफ पेंटाकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स।
सबसे पहली बात तो इसने आपका दिल तोड़ा है, 3 ऑफ सोर्स के साथ इसने आपका दिल तोड़ा। अभी बैठा हुआ सोच रहा है कि मैं क्या ही इस रिलेशनशिप में कर सकता हूँ। मे बी पैसे को लेकर ही जगल कर रहा, आपको स्टॉक कर रहा, आप पर नज़र रख रहा 9 ऑफ बैंड के साथ, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर, इसकी ज़िंदगी डिसबैलेंस है। जब से आपके साथ डिसबैलेंस किया रिलेशनशिप, ये बैलेंस करना चाहता है टेम्परेंस के कार्ड के साथ, ठीक है। सो ये पर्सन अभी क्या फील करता है, एक सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहता है। 10 ऑफ पेंटाकल आपके साथ बनाना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। मे बी इसको लग रहा है आप स्टेबल हो चुके हो, आपकी कहीं मैरिज ना हो जाए, जहाँ आप, ये आपसे फाइट करने के बाद भी ना हार चुका है। और अब ये पर्सन यहाँ पर चाहता है यहाँ पर आपको 2 ऑफ कप देना, और आपके साथ एक लवर के रिलेशनशिप में आना चाहता है, इक्वल देना चाहता है। अब की बार ये पर्सन आएगा ना, सो पूरी तरह आपको इक्वल गिवन डे टेक देगा, क्योंकि इसको समझ आ गई कि ये एक बंदे के सहारे ज़िंदगी नहीं चलती। तो ये बंदा आपको पूरी तरह से अप्रोच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो ये पर्सन ने सोचा हुआ है अब की बार मैं इमोशनल होकर इसको कोई प्रपोजल दूंगा, अदरवाइज नहीं। सो ये पर्सन आपसे प्यार करता है। इस चीज़ ये रुका हुआ है क्यों है कि मैंने जहाँ पर चीज़ें मैंने ख़राब की है, किस तरह ख़राब हुई थी, और ये अपनी गलतियों पर बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहा है और उन गलतियों को सुधारना चाहता है। कैसे कैसे फाइट हुई, क्यों क्यों झगड़े हुए, अब ये जब आएगा ना सुधर कर आएगा पूरी तरह से। नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो क्यों ये सुधर कर आएगा, क्योंकि इसका दिल जो है ना टुकड़े टुकड़े हुआ है। जिस बंदे ने आप दोनों को लग किया था ना, उसका असली चेहरा सामने आ चुका है इसकी, उस थर्ड पर्सन का। इसकी फैमिली मेंबर है वो, जिसकी वजह से इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। सो आज ही उनको भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। सो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। आप किसी डिवाइन जर्नी में हो सकते हैं, डिवाइन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन एस ऑफ सोर्ड होगा। इस रिलेशनशिप पर 8 ऑफ पेंटाकल के साथ ये वर्क करेगा। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत बातें इसने छुपाई हैं, आपको बताएगा और आपको जस्टिस देगा। सबसे बड़ी बात, ये आपको जस्टिस देना चाहता है और आप पर जहाँ कहीं है नज़र रख रहा है। ये स्टेबिलिटी के लिए आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। मे बी वहां पर किसी मुसीबत से फंसा हुआ ये पर्सन रन कर रहा है। ये आपसे बहुत चीजें छुपाई हैं इसने। जस्टिस देना चाहता है आपको, रीयूनियन में आना चाहता है ये पर्सन, और एक हैप्पी मैरिड लाइफ आपके साथ बनाना चाहता है। इसकी ड्रीम देख रहा है ये पर्सन, फीलिंग लॉस में है ये पर्सन। सबसे बड़ा गम है इसको कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे हो, ठीक है। ये किसी फ्रेंड सर्कल को बीच में डालकर, दोस्त को, फ्रेंड को आपसे बात करना चाहता है, यस। क्योंकि इसकी खुद की हिम्मत नहीं है कि आपके सामने आकर आपको प्रपोजल दे। सो ये किसी फ्रेंड सर्कल का सहारा ले सकता है। सो नेक्स्ट एक्शन मैं इसमें भी देख लेती हूँ। न्यू स्टार्ट चाहता है, लेकिन अभी ये सोच रहा है कि कहाँ कहाँ पर मैं गलत रहा, मैंने फूलनुमा गलतियाँ कहाँ कहाँ पर की। सोच रहा, अकेला होकर तनहा है, इसको लग रहा है मैं अपनी गलतियों की वजह से आज अकेला हो गया हूँ, तनहा हो गया हूँ। एम्प्रेस मेरी थी, इसके साथ मुझे रियूनियन में आना था। मैंने सीधा करूँगी कार्ड, सारे ही उल्टे हैं। तो ये अकेला होकर रास्ता तलाश कर रहा है कि आपके साथ कैसे रियूनियन में आया जाए। विद द टेम्परेंस कार्ड आपके साथ बैलेंस कैसे किया जाए। तो नेक्स्ट ये बैलेंस करेगा और रियूनियन में ही आएगा। नेक्स्ट क्या एक्शन हो सकता है इसका, एंजल सारे कार्ड सही से दीजिए। 6 ऑफ बैंड, 2 ऑफ सोर्ड। सारी कंफ्यूजन को खत्म कर कर ये आपसे मैरिज चाहता है। मैरिज तो अभी भी चाहता है, लेकिन ये कंफ्यूजन में है कि आप क्या चाहते हो, इसको आपका नहीं पता। तो कोई एक्शन लेगा ये, कोई इसने एक्शन लिया है थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर, जिसके कारण ये बर्डन में है। या तो इसने अभी के लिए कोई एक्शन लिया है, ये इसके दिल पे एक बोझ था, तकलीफ में था, इसने अपनी फ्रेंड सर्कल का सहारा लिया है। मे बी आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में है ये पर्सन। नेक्स्ट एक्शन 6 ऑफ सॉर्ड्स। भाई ये जानना चाहता है यहाँ पर स्ट्रेंथ और पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये जानना चाहता है कहीं आप इसके साथ माइंड गेम तो नहीं खेल रही हो, कहीं आप यहाँ पर इसको धोखा तो नहीं दे रही हो।
और कहीं आप किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं कर गई हो 6 ऑफ सोर्स के साथ, तो ये आपकी जानकारी चाहता है। उसके बाद ये रिवर्थ करेगा आपके साथ रिलेशनशिप, डेथ का कार्ड है, रिवर्थ करेगा और यहाँ पर 2 ऑफ कप आपको देगा और 10 ऑफ पेंटाकल आपके साथ बनाना चाहता है। मे बी ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है, करेगा, करना चाहता नहीं है, करेगा, क्योंकि ये आपको सोशल साइट से बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, नज़र रखता है सोशल साइट के थ्रू। आप हो सकता है कोई सोशल साइट पर पोस्ट वीडियो डालते हो, ये आपकी जानकारी लेता है, लेकिन इसको जानकारी हासिल नहीं हो रही थी तो इसने यहाँ पर आपने किसी फ्रेंड का सहारा लिया। सो ये पर्सन यहाँ पर आपसे बात करना चाहता है। यस यस यस। नेक्स्ट ये मैरिज बनाना चाहता है आपके साथ, ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, वापस आना चाहता है, लेकिन अभी के लिए जानकारी लेना चाहता है कि आप कहीं सिंगल हो कमिंगल हो गए हो। सो ये इसकी एनर्जी है। होप इसने छोड़ी नहीं है, चीज़ें सही करना चाहता है। अब की बार आ गया तो सारे एफर्ट ये डालेगा, ठीक है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जाके पर्सन हो सकते हैं। सो ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।